अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटे आपको मालूम है कि 6 सितंबर को यौम तासीस मनाया जाता है, यानी कि 6 सितंबर को जो है वो इस अदारे की जो है वो बुनियाद रखी गई। तो 6 सितंबर को छुट्टी होने की वजह से जो है इसको 5 सितंबर को हमने स्कूल में मनाया। तो बहुत सारी डायरीज जो हैं वो मिस हो गई थी क्लासेस, तो इसलिए आपकी जो है वो क्लास ऑनलाइन रखी गई। उम्मीद करती हूँ आप इस क्लास को जो है वो अटेंड करेंगे, लेक्चर अच्छे से सुनेंगे और अपना जो है वो काम करेंगे। बट इसमें जो है SLO देखें, इसमें है इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया। इंडस्ट्रियल जो है वो इनकलाब यानी कि सनती इनकलाब की वजह से इंडिया पर क्या जो है वो असरात मुरतब हुए, उनके बारे में हमने देखना है। फिर क्लास एक्टिविटी में आपके पास है डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया, इसको ही हमने डिस्कस करना था। स्टूडेंट टास्क है आपने इसको जो है समराइज करना है। जो रीडिंग आप जो है वो करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है आपने राइट करना है। ग्रामर टास्क है बेटे आपने फाइंड आउट करने हैं एडवर्ब। एडवर्ब बेटे आपके पास वो वर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में जो है वो नाउन को या फिर आप एडवर्ब बोल लें, एडजेक्टिव जो हैं उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एडवर्ब जो हैं वो डिफरेंट हैं मैनर के लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो ये जो है वो आपने इसमें फाइंड आउट करने हैं। क्लास वर्क है बेटे आपका पेज नंबर 83, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया टू पेज 94 व्हाट आई लर्न तक। फिर जो है एक्सरसाइज में पार्ट ए और प्लस पार्ट C3 जो है वो आपने करना है। रीडिंग है बेटे आपकी सेंटेंस की, इंडियन फार्मर्स वर फोर्स टू प्रोड्यूस मोर कॉटन्स। इंडियन फार्मर्स को जो है वो फोर्स किया गया कि वो ज़्यादा कॉटन उगाएं एंड कैश क्रॉप्स को टू फ्यूल इंग्लिश फैक्ट्रीज, और जो है वो अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज को वो एज अ फ्यूल जो है इसको मुहैया करें। इसके साथ बेटे इसमें आपका होमवर्क जो होगा वो एक्सरसाइज का पार्ट ए जो है ये आपके पास जो है वो होमवर्क होगा। एक्सरसाइज का पार्ट ए आपने होमवर्क में करना है। बेटे पेज नंबर आप खोलेंगे 83, इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया हमने देखने हैं, यानी कि सनती जो है वो इनकलाब की वजह से इंडिया पर क्या असरात जो है वो मुरतब हुए। आपने पढ़ा था कि जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि सनती इनकलाब बर्पा करने वाले ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने जो है ये सनतें लगाई थी, तो इसके इंडिया पर क्या असरात हुए इसको हमने देखना है। The Industrial Revolution has positive as well as negative impacts on Indian। नेगेटिव मतलब मस्बत और नेगेटिव मतलब मनफी और पॉजिटिव मस्बत जो है वो असरात मुरतब हुए। नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमने देखने हैं, पहले कौन से हैं। इंडियन फार्मर वर फोर्स टू प्रोड्यूस मोर कॉटन। इंडिया के जो है वो किसानों को दबाव डाला गया कि वो ज़्यादा जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करें एंड कैश क्रॉप्स टू फ्यूल, ईंधन के तौर पर जो है वो इंग्लिश फैक्ट्रीज यानी कि अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों को वो जो है वो दें ताकि वो उससे जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना सकें। कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स वाज नेग्लेक्टेड विच रिजल्ट इन डेडली फेमाइंस इन इंडिया। डेडली बोलते हैं मोहलिक को बेटे, बहुत ज़्यादा को, और फेमाइंस कहते हैं कहत को। इनकी जो है वो ग़िज़ाई फसलों को जो है वो नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से जो है इंडिया में बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है वो कहत देखने को आया। दी सोशल वीवर्स लोकल वीवर्स एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, बेटे जो लोकल्स मुकामी जो है वो कपड़ा बनाने वाले थे या कॉटेज इंडस्ट्रीज थी विच वर
प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द बेस्ट कॉटन प्रोडक्ट वर हार्शली डिस्कर्ड। वो जो है वो बहुत अच्छी जो है वो कॉटन प्रोडक्ट बना रही थी और सेल कर रही थी। इनकी जो है वो हौसला शिकनी हुई बाय द इंग्लिश रूलर्स, यानी कि जो है अंग्रेज हुक्मरान थे, इन्होंने जो है वो इनको डिस्करेज किया, इनकी हौसला शिकनी की। देयर इंडस्ट्रीज वेंट आउट ऑफ बिजनेस, ये जो है इंडस्ट्रीज थी बिजनेस से बाहर होगी। एंड देयर वर्कर्स बिकम जॉबलेस, और उनके लोग जो थे वो क्या हो गए, काम करने वाले जॉबलेस हो गए। ब्रिटिश हायर इंडियन लेबर सच एज वुमेन्स एंड चिल्ड्रन ऑन चीप रेट टू टर्न देयर मशीन्स। ब्रिटिश ने जो है, अंग्रेजों ने जो है इंडिया के औरतों, बच्चों और बाकियों को जो था वो एज आ लेबर रखा। इनको बहुत कम जो है वो मुआवजा देते थे, यानी कि पैसे देते थे, और वो इनकी मशीनें चलाते थे। फिर बेटे आपके पास जो है नेक्स्ट पेज पे है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आल्सो हैज सम पॉजिटिव इम्पैक्ट। ब्रिटिश ब्राउट एडवांस्ड जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी लाए एंड मशीन्स टू इंडिया एट दैट कंट्रीब्यूट टू फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, और ज़्यादा मौसर कुन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि चीज़ों की प्रोडक्शन हुई। रेलवेज, रोड्स, कैनाल, ब्रिजेस वर बिल्ड फॉर फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू आउट इंडिया। टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या की गई, फॉर्म्ड की गई, बनाई गई, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा काम जो है वो आसान हो गया। टेलीग्राफ जो है वो लिंक वर एस्टेब्लिश फॉर फास्टर कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ की वजह से जो है वो कम्युनिकेशन, यानी कि इसके ज़रिए जो है वो एक दूसरे को मैसेज, एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बहुत इजीली कर सकते थे। बेटे नेक्स्ट जो है व्हाट आई लर्न, ये पॉइंट आपने जो है वो रीडिंग में से देख लिए हैं सारे, ये सारे जो हैं वो हम चैप्टर से देख चुके हैं, इसमें जो है वो पढ़ चुके हैं, उन्होंने जो है वो की पॉइंट जो है वो बना के दिए हुए हैं। पेज नंबर 84 आप ओपन करेंगे, एक्सरसाइज का पार्ट ए। पार्ट ए, द रेनेसांस स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, इजिप्ट, इटली, सीरिया। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली से। तो नेक्स्ट बेटे आपके पास है द फर्स्ट पेंटिंग प्रेस इन यूरोप वाज एस्टेब्लिश इन 1450 इन इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्पेन में, बेल्जियम में। तो बेटे इसका है जर्मनी में। वास्को डी गामा रीच कालीकट इंडिया। कालीकट कब इंडिया पहुंचा? 1439 में, 1442 में, 1454 में, 1498 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1498 में वास्को डी गामा जो है वो कालीकट पहुंचा। फिर बेटे आपके पास 4 आ जाता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका वाज डिवाइडेड बिटवीन। अफ्रीका का जो है वो एक लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है, डिवाइडेड हुआ बिटवीन इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगीज, स्पेन, इटली एंड जर्मनी ड्यूरिंग दी 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th। तो ये 19th सेंचुरी आएगा। द फर्स्ट स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड इन 1712 बाय थॉमस न्यूकॉमन, लियोनार्डो डा विंची, गिगलिलो या फ्रांसिस। तो इसका है थॉमस न्यूकॉमन। इसके साथ बेटे आपके पास जो है वो C3 है। डिस्कस द रोल ऑफ स्टीम इंजन, स्पाइनिंग जेनी एंड टेलीग्राफ इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो है यानी स्टीम इंजन का, स्पाइनिंग जेनी का और टेलीग्राफ का जो है वो सनती इनकलाब में जो है वो क्या किरदार है, इसको हमने देखना है। ये D3 के आंसर में आप करेंगे कि इसमें जो है स्टीम इंजन, स्पाइनिंग जेनी एंड टेलीग्राफ जो है इसका क्या रोल है। तो इसमें देखें स्टीम इंजन जो है ये प्रोवाइडिंग करता है न्यू सोर्सेज ऑफ पावर, यानी कि पावर, ताकत की जो है वो नए ज़राया, इंक्रीजिंग एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो है वो मौसर हद तक जो है वो चीज़ों को बढ़ाने में जो है वो हेल्प आउट करता है। इनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड मास प्रोडक्शन। ये जो है वो फैक्ट्रीज को जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट के काबिल बनाता है और ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। पावरिंग लोकोमोटिव्स
एंड शीप्स ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसके ज़रिए जो है वो इजीली होती है। बेटे इसमें जो है वो हमने देखा था स्टीम इंजन जो है ये क्या था, यानी कि भाप के ज़रिए जो है वो मैकेनिकल जो है वो मोशंस को जो है वो प्रमोट किया जाता है, और यहाँ से जो है वो आपके पास कोई भी इंजन वगैरह जो होता है वो मूव करता है। तो ये जो है आपने इसको इंजन को जो है वो बड़े अच्छे से पढ़ा था, तो ये इसका ये रोल है। फिर इसके बाद आता है स्पाइनी जेनी, यानी कि ये टेक्सटाइल में जो है वो कपड़ा बनाने में जो है वो किस तरह हेल्प आउट होती हैं। इंक्रीज टेक्सटाइल प्रोडक्शन बाय अलाउइंग अ सिंगल वर्कर टू ऑपरेट मल्टीपल स्पिंडल्स एट अ टाइम। इसके ज़रिए जो है एक वर्कर काम करके जो है वो मल्टीपल जो है वो सुइयां जो है वो घुमा सकता है, और टेक्सटाइल्स में जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, ये लेबर्स की जो है वो कॉस्ट को कम कर देता है और इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज, ये कॉटन इंडस्ट्रीज की जो है वो ग्रोथ में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और ब्रिटिशियन इंडस्ट्रीज डोमिनेंस, इसकी वजह से जो है वो इनकी जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो डोमिनेंस गालिब हुई। फिर है बेटे आपके पास जो है वो टेलीग्राफ। टेलीग्राफ एक आपके पास कम्युनिकेशन का जरिया है। तो टेलीग्राफ जो है ये भी ब्रिटिश ने जो है वो ड्यूरिंग जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसका काम क्या है, इनेबल रैपिड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस को जो है ये प्रमोट करता है, फैसिलिटेटिंग बिजनेस एंड ट्रेड्स, और तजारत और जो है वो कारोबार को जो है वो फैसिलिटेट करता है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज रेल रोड्स, इन्हांस्ड ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स, ये जो है वो ग्लोबली यानी कि दुनिया को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे में जो है वो कनेक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये बेटे आपके पास था D3 का आंसर, ये आपने जो है इसका करना है, सॉरी C3, ये D3 नहीं है बेटे, ये C3 है, तो ये आपने करना है, ये आपने करना है। और आपका जो है वो MCQs जो है होमवर्क है बेटे। इसके साथ हमारी जो है वो क्लास का इख्तिताम हुआ, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि कल जो है तो बेटे कल जो है वो 6 सितंबर, एक तो यौम दफ़ा है, दूसरा ये कि यौम तासीस है, कल के दिन इदारे की बुनियाद रखी गई थी, और तीसरा ये कि कल जो है वो 12 रबीउल अव्वल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो है कि हमें अल्लाह ताला ने जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। और बेटे इसलिए आपने जो है वो कल जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ना है। वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं, उम्मीद है कि आप भी जो हैं वो पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते तो कल के दिन बेटे आपने जो है वो ज़रूर पढ़ना है दुरूद शरीफ जितना पॉसिबल हो सके। तो अपने को, घर वालों को, अपने आप को, अपने उस्ताज़ा को, अपने रिश्तेदारों को और बाकी सबको जो है वो दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक जो है हम सबको अपने ईमान में रखें, और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को जो है वो कामयाब बनाए, हमें जो है वो सीधे रास्ते पे चलाए, शैतान के बहकावे से दूर रखें। और हम मुल्क के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क को जो है वो सलामत रखे, पाक फ़ौज को जो अपनी ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे, पाकिस्तान को ता क़यामत कायम दायम रखे। तो इसके साथ बेटे हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे। फ़ी अमानिल्लाह।